हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विंडो फंक्शंस गाइस। ठीक है, क्योंकि सीक्वल में विंडो फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या फंक्शंस आप विंडो के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो चीजें हम ग्रुप बाय के साथ नहीं कर पाते, ठीक है, वो हम किससे कर सकते हैं, विंडो फंक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। गॉट इट। सो गाइस, अब पहले बात करते हैं कि विंडो फंक्शन है क्या। इसकी जो डेफिनेशन है पहले उसको देख लेते हैं। अ विंडो फंक्शन इज अ सीक्वल परफॉर्म अ कैलकुलेशन अक्रॉस अ सेट ऑफ रोज, है ना, दैट आर रिलेटेड टू करंट रो बट विंडो कोलैप्स रो लाइक ग्रुप बाय। इसका मीनिंग क्या होगा गाइस, अब ये समझते हैं कि हमारे पास जो टेबल है ना, टेबल, कंप्लीट टेबल में जितनी भी रोज हैं, ये अक्रॉस द टेबल क्या करेगा, जितनी भी रोज है वहां पे कैलकुलेशन करेगा और जो भी फंक्शंस आप यूज करेंगे विंडो में उसके रिगार्डिंग आपको एक नए एक्स्ट्रा कॉलम ये बना करके आपको दे देगा विंडो में। ठीक है, और इसमें क्या करेगा, वो जो भी आप फंक्शन यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो वैल्यू डिफाइन कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन और लॉजिक। ठीक है, ये काम है विंडो फंक्शन का। सो गाइस, लेट्स डीप डाइव इनटू द कोडिंग पार्ट। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं। और बिफोर गोइंग प्रैक्टिकल लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें हम क्या फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, गाइस, एक फंक्शन हमारे पास रो नंबर। ठीक है, रो नंबर हम यूज करते हैं विंडो फंक्शन में टू जनरेट अ सिक्वेंशियल नंबर, है ना। ये क्या करेगा, जितने भी मेरे पास टेबल में रोज हैं, ठीक है, उनको ये क्या करेगा, सीक्वेंस में क्या करेगा, नंबर डिफाइन करेगा 1 2 3 लाइक दिस। ओके ओके। गाइस, अब बात करते हैं रैंक फंक्शन की। तो रैंक फंक्शन हमारे क्या करेगा ये, तो जब भी आप रैंक फंक्शन यूज करेंगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको सीक्वेंशियल तो जनरेट करेगा बट ये क्या करेगा, विद गैप करेगा। ठीक है, विद देयर आर टाइज। टाइज का मीनिंग क्या है, इसको हम विद एग्जांपल हम नीचे समझने वाले हैं जब हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्किप द सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस को स्किप करता है विद इन पार्टीशन। ठीक है, जो भी आप पार्टीशन बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपको सीक्वेंस जनरेट करेगा और उसमें स्किप करेगा। लेट्स से कोई डेटा डुप्लीकेट है आपके किसी पर्टिकुलर पार्टीशन में, लेट्स से यहाँ पे A1 है, यहाँ पे B1 है, यहाँ पे फिर 2 है, इस तरीके से है। तो इसमें जो सीक्वेंस जनरेट करेगा ये किस तरह से करेगा, 1 1 एंड नाउ इट विल गिव द 3, बिकॉज यहाँ पे 2 बार क्या हो गया, टाई हो गया। वाई, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स क्या थी, मेरे पास वैल्यू 1 थी, है ना, तो इसलिए क्या कर रहा है, इस सीक्वेंस को स्किप कर देगा। नाउ इन द डेंस रैंक क्या करेगा, सेम रैंक की तरह ही काम करता है। विद इन पार्टीशन आपको ये क्या देगा, आपको सीक्वेंस जनरेट करा के देगा गाइस। ठीक है, रैंक रोज विदाउट गैप। ठीक है, विदाउट गैप ये देगा, मीन्स क्या है, लेट्स से जो मेरे पास डेटा है उस डेटा में लेट्स से 1 1 यहाँ पे 2 देन 3 इस तरीके से, तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स मेरे पास 1 वैल्यू है ना। इस केस में जो मेरे पास सीक्वेंस आएगा वो किस तरह से आएगा, 1 1 2 3, राइट। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस मेरा वो स्किप नहीं हुआ है ना। ये फंक्शनलिटी है डेंस रैंक और रेंज की। एंटाइल क्या फंक्शन है हमारे पास, एक एंटाइल, विद द हेल्प ऑफ एंटाइल जो हमारे पास डेटा सेट है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं विद जो भी हम यहाँ पे नंबर पास करेंगे इन द एन नंबर ऑफ पार्टीशन। ठीक है, कि भाई ये मेरे पास लेट्स से 100 रोज है, तो 100 रोज को 4 पार्टीशन में आप डिवाइड कर दो, इट विल डिवाइड इनटू 4 पार्टीशन डेटा। ठीक है, ये काम हो गया एंटाइल का। देन लैग है और हमारे पास लीड है। ये दोनों फंक्शन किस काम आते हैं कि जो लैग फंक्शन है वो रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम दी प्रीवियस रो में जो भी वैल्यू रहेगी उस पर्टिकुलर कॉलम में वो आपको वहां से पास करेगा। एंड द लीड फंक्शन, लीड में क्या करेगा, वो जो नेक्स्ट रो है वहां से वो वैल्यू को फेच करके आपको देगा। ठीक है, ये काम हो गया हमारा लीड और लैग का। देन वी हैव ग्रुप फंक्शंस, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था कि जो भी ग्रुप फंक्शंस है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, लाइक सम, एवरेज, मिनी, मैक्स, है ना, काउंट। like this we can use those function here, aggregate function as well। ठीक है, ये बात होगी हम क्या क्या फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं गाइस। ठीक है,
So let's deep dive into the coding part first. So quickly let me create the table. Let me select the data source and the schema inside my Dushyant. Okay, let me drop the table. If we have drop table and the table name employees. Okay, so employees table name मेरे पास है, इसको मैं drop कर रहा हूँ because it has some different data. Now let me create quickly this table. Table is created, and now inserting this data. Okay, but this will not work because in the Oracle we require the separate insert rows, है ना. So अब मैं क्या करूँगा, यहीं पे हम इस AI फंक्शनलिटी से ये कमांड हम चेंज करने के लिए बोल सकते हैं ना. I am not able to insert data. Okay, तो यहाँ पे मैं एक क्विक ये कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ. ठीक है. सो गाइस जो यहाँ पे ये ऑलरेडी AI टूल है जो मैं डेटाबेस ये क्लाइंट यूज कर रहा हूँ डेटाबेस के लिए. सो ये आपको क्या कर सकता है, एज लाइक चैट जीपीटी आपको ये यहीं पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा. ठीक है. सो हम डायरेक्टली यहीं से भी इसको रन कर सकते हैं. ठीक है, रन. I'm not sure it is run or not. So let me replace this first. Okay, insert into insert all. Okay, so in both case we can use, है ना. So हम अपने old case में जाएंगे. ठीक है, let's run this. So 10 rows are inserted in my database, guys. ठीक है. अब let's quickly check the table if we have data or not. Select star from the table name. Okay. Now let's run this. Yeah, we can see the data, guys. ठीक है. So यहाँ पे मेरे पास 10 records हैं जिसमें employee ID, name, department, salary and hire date. So इसके ऊपर हम अभी window functions की प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम रो फंक्शंस को देखते हैं. ठीक है, रो नंबर को. सो रो नंबर क्या करने वाला था, गिव्स अस अ सीक्वेंशियल नंबर, है ना. सो इसको अप्लाई कैसे करना वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस. ठीक है. सो सिलेक्ट पार्ट अपने को समझ आ गया कि यहाँ से मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, नेम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, सैलरी चाहिए, और अब मुझे क्या एक रो नंबर चाहिए जो मुझे सीक्वेंस में बता दे कि भाई ये जो डेटा है किस तरह का. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने रो नंबर फंक्शनलिटी अप्लाई किया, देन ओवर क्लोज मुझे यहाँ देना होगा विंडो फंक्शन के लिए. ठीक है. ओवर क्लोज के अंदर आपको पार्टीशन वाई आपको पास करना है. पार्टीशन वाई किस कॉलम पे आप पार्टीशन करना चाहते हो, देन ऑर्डर वाई आपको देना पड़ेगा कि आपको जो ऑर्डर चाहिए वो किस तरह का चाहिए और किस कॉलम पे चाहिए. सो सैलरी कॉलम मैंने यहाँ पे वो दे दिया ऑर्डर बाय एंड डिसेंडिंग, कि उसकी जो वैल्यू आप डिसेंडिंग में कर दो एज रो नंबर. ठीक है. सो लेट्स रन दिस कि अपने को क्या डेटा मिलने वाला है. ठीक है. वाह, ग्रेट. सो अभी गाइस यहाँ पे देखते हैं जो मेरे पास डेटा है. यहाँ पे जो डिपार्टमेंट में देखो उसका एक ग्रुप बन गया, डिपार्टमेंट आईडी बन गया, डिपार्टमेंट आईडी 2 का एक सेकंड ग्रुप है, देन 3 का एक अलग ग्रुप है ना. सो ग्रुपिंग तो हो गया डेटा, है ना. दीज 3 रो आर फॉर रिलेटेड टू डिपार्टमेंट 1 एंड दीज 3 आर रिलेटेड टू डिपार्टमेंट 2. अब गाइस देखो ईच डिपार्टमेंट में आप देखोगे जो सैलरी है वो क्या है, स्ट्रक्चर उसका डिसेंडिंग में है गाइस. ठीक है. विद इन डिपार्टमेंट, है ना, विद इन डिपार्टमेंट. एंड रो नंबर ऑल्सो डिफाइनिंग एज ए सीक्वेंस 1 2 3 1 2 3. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा. सो अब एज ए एक्सटर्नल क्वेरी हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई मुझे डिपार्टमेंट बाई हाईएस्ट सैलरी आप बताओ. सो हम डायरेक्टली अब निकाल सकते हैं कि भाई इस डिपार्टमेंट में जिसकी रो नंबर 1 है वो क्या होने वाला है, मेरे पास हाईएस्ट सैलरी होने वाली है. लेट्स से आपको सेकंड हाईएस्ट निकालनी है. सो रो नंबर इक्वल्स टू 2. सो जहाँ भी 2 है वो आपके सेकंड हाईएस्ट हो जाएगी, है ना. सो लेट्स डू दैट. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा.
सिलेक्ट करो स्टार, ऑल कॉलम सिलेक्टिंग फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम क्लोज लगाया और ब्रैकेट आप स्टार्ट करेंगे। देन ये आपका पार्ट हो गया इनर क्वेरी का, जो हमने पहले क्वेरी लिखी हुई थी। नाउ वेयर रो अंडरस्कोर नम इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पे जो रो नंबर है पास कॉलम है ये वाला, इसमें मैं फिल्टर कर रहा हूँ जिसकी रो नंबर 1 हो। सो लेट्स रन दिस। वाओ ग्रेट। सो अभी देखो मेरे पास ईच डिपार्टमेंट की, देखो 1 2 3 3 डिपार्टमेंट से अपने पास, और 3 की अपने को क्या मिल गई 1, यानी कि हाईएस्ट सैलरी अपने को यहाँ पे मिल गई। अब जो भी आप सैलरी यहाँ जाए उसका नंबर आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, थर्ड मैक्स सैलरी, फोर्थ, फिफ्थ, XYZ, सो यू कैन गेट। ओके, सो ग्रुप बाय फंक्शन के साथ आप जो काम करते हैं वो काम आप इजिली यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स से ग्रुप बाय फंक्शंस में आप क्या कर, आप मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट नहीं कर सकते लाइक दिस, है ना। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कॉलम्स भी हम ले रहे हैं, बट इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि ग्रुप बाय सिर्फ मैंने डिपार्टमेंट पे लगाया है और एम्प्लॉय आईडी नेम पे मैंने नहीं लगाया है ना, सो इट विल नॉट इम्पैक्ट। बट ग्रुप बाय में क्या होगा, जो भी कॉलम हम ग्रुप बाय में पास करेंगे सिर्फ वही कॉलम हम सिलेक्ट में ले सकते हैं ना। तो उसके लिए या तो हमें आउटर क्वेरी लिखनी होगी उसके केस में भी, या फिर हम विंडो फंक्शन लगा सकते हैं। सो आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट फंक्शन गाइस, ठीक है, रैंक। अब रैंक के बारे में बात करते हैं। सेम कोड सिंटैक्स सब सेम रहने वाला है हमारा, सिर्फ ये फंक्शन चेंज होगा रैंक, है ना। बाकी सेम थिंग जैसे हमने रो नंबर में यूज किया था वही है। सो जस्ट प्रैक्टिकल दिस वन, है ना, कि अब देखते हैं कि हमारे पास रैंक के थ्रू क्या रिजल्ट आएगा ना। सो गाइस ठीक है, डिपार्टमेंट 1 मेरे पास ये रही 3, है ना, डिपार्टमेंट 2 का डेटा ये रहा 2। अब देखो रैंक फंक्शनैलिटी, आप देखो 90,000 सैलरी 2 टाइम्स रिवाइज हुई है गाइस, इसलिए इसने इसको क्या दे दिया 1 दे दिया दोनों टाइम पे, है ना, 1 1। बट जब 70,000 सैलरी आई सेम डिपार्टमेंट में तो इसने क्या किया, सीक्वेंस को सिर्फ स्किप कर दिया ना, यहाँ पे 2 आना चाहिए था बट इट गिव्स 3। सो इसलिए बोलते हैं हम रैंक जो फंक्शन है वो सीक्वेंस को स्किप करता है ऑन दी टाई कंडीशन, है ना, जब भी आपका टाई होगा। अब बात करते हैं गाइस डेंस रैंक की, ठीक है। सो डेंस रैंक किस तरह का रिजल्ट आपको देगी वो हम देखते हैं अभी। तो यहाँ भी देखो गाइस सेम, हम क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास क्या हो गया, डिपार्टमेंट 1 हो गया, ये डिपार्टमेंट 2 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे भी सीक्वेंस क्या आया, 1 हुआ 1 हुआ, यहाँ तक समझ आ गया कि ठीक है, क्योंकि 2 टाइम सैलरी रिवाइज हुई है तो इस वजह से क्या हुआ, सीक्वेंस सेम ही आया दोनों का, ठीक है। अब जो 70,000 सैलरी आई है सेम डिपार्टमेंट, इसने इसको क्या दिया, सीक्वेंस सिर्फ 2 दिया है, तो इसने यहाँ पे क्या हुआ, स्कैप जो आपका सीक्वेंस था वो स्किप नहीं हुआ है। गॉट इट गाइस। अगर आप यहाँ पे जब हम रो नंबर यूज कर रहे थे तो उस केस में ये सीक्वेंस क्या आ रहा था 1 2 3 लाइक दिस, वो इसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था अंदर वो वैल्यू रिपीटेड हो या ना हो। गॉट इट गाइस। सिर्फ रिपीटेड वैल्यू का फर्क किस में दिखाई देगा आपको, डेंस रैंक और रैंक के केस में गाइस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब बात करते हैं गाइस एंटाइल फंक्शन, थोड़ा देख लेते हैं, है ना। एंटाइल क्या काम कर रहा है कि जो भी मेरा डेटा है उसको भाई 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, मैं इसको सिंपल बोल रहा हूँ। सो लेट्स रन दिस। अब आप देखो क्या देख रहे हो आप, एंटाइल ने क्या किया, सिर्फ 3 नंबर ही उसने जनरेट किए हैं, 1 2 3 1 2 3। इट डजंट मेक कि भाई सीक्वेंस क्या है। अब मैं लेट्स से यहाँ पे 3 की जगह 2 करता हूँ, है ना, सो अपने को समझ आ जाएगा क्योंकि हमारे पास जो डिपार्टमेंट कॉलम्स है वो कितने 3 हैं, ईच डिपार्टमेंट में 3 रोज हैं, सो इट इज सम कंफ्यूजिंग, है ना। तो अभी मैंने बोला कि भाई एंटाइल फंक्शन 2 है तो 2 में डिवाइड करो। तो अभी आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जहां भी इसने सीक्वेंस दिया 1 1 दे दिया इसको, ठीक है, जो रिपीटेड था उसने 1 1 दिया, देन 2 दिया, फिर उसके बाद में 1 1 दे दिया इसको, देन फिर 2 कर दिया। तो मतलब क्या कि जो भी ये सीक्वेंस जनरेट करेगा सिर्फ 1 और 2 में ही करेगा। सो इट मीन्स आपका जो डेटा डिवाइड होगा वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, सिर्फ 2 पार्ट में, ना। सो लाइक दिस वी कैन यूज, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर इवनली एज पॉसिबल, है ना। हम इक्वल जो
क्वांटिटी है, उसमें हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इस डेटा को। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट फंक्शन गाइस विच इज लैग, है ना। लैग क्या काम कर रहा है, लैग और लीड। सो यहाँ पे लैग फंक्शन हमने दिया है कि लैग किसके ऊपर करो, सैलरी के, कोमा 1 कि 1 कॉलम का लैग, 1 रो का आप लैग करो यहाँ पे, है ना। और बाकी सेम फंक्शनलिटी हमारे पास क्या, ओवर ऑर्डर बाय हायर डेट, हायर डेट को ऑर्डर बाय कर दो, दैट्स इट। तो ऑर्डर बाय क्या होगी, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग यहाँ पे लेने वाली है। सो हम लैग यूज कर रहे हैं तो मतलब क्या, प्रीवियस सैलरी, है ना, मतलब भाई उसकी प्रीवियस सैलरी क्या थी वो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। सो लेट्स रन दिस कोड एंड सी व्हाट वी विल गेट हियर, है ना। सो गाइस देखो, जो फर्स्ट रो रहेगा वो आपका नल रहेगा, क्योंकि प्रीवियस में कोई रो है थी ही नहीं हमारे पास ऊपर इसके, ना। नाउ नेक्स्ट रो से क्या होगा, यहाँ पे 60,000 सैलरी थी, अब इसने क्या ली थी, प्रीवियस वाली 1,20,000, ठीक है। फिर 90,000 के केस में प्रीवियस सैलरी क्या थी, ये ले ली इसने, है। ये इस तरह से मैप हो रहा है, देखो, ठीक है। इस तरीके से इसकी मैपिंग होगी, प्रीवियस वाला ये लेने वाला है, ठीक है, लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं हम लीड। अब लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे प्रीवियस रो की नहीं चाहिए, प्रीवियस से प्रीवियस रो की यहाँ पे मुझे सैलरी चाहिए। सो आई कैन पुट हियर टू, है ना। तो ये क्या देगा मुझे, प्रीवियस टू प्रीवियस रो की मुझे यहाँ पे वैल्यू देगा, है ना। अब देखो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे 2 टाइम्स नल आएगा, वाई, क्योंकि इससे पहले कोई वैल्यू थी नहीं थी 2 में, इससे पहले, क्योंकि लास्ट 2 रोज को देख रहा है अभी, है ना, लास्ट 1 रोज को नहीं देख रहा ना। यहाँ पे अभी वैल्यू ये आई है, देखो कि 90,000 जब हम बोल रहे हैं करंट सैलरी, तो इसने 1,20,000 लिया, क्यों, क्योंकि इसने इसको स्किप कर दिया फर्स्ट रो को, देन सेकंड रो से इसने वैल्यू को पुट किया है ना। सो सेम केस ये, इसका सीक्वेंस इस तरह से हम चलने वाला है ना। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे भी ये लीड फंक्शन काम कर रहा है गाइस। नाउ लीड फंक्शन सेम इसी तरीके से क्या करे, वो नेक्स्ट सैलरी लेगा, है ना, जैसे वो लीड के केस में कर रहा था। इस केस में नल जो रहेगा वो लास्ट में रहेगा, हाउ। सो इस केस में नेक्स्ट क्या सैलरी रहेगी, वो ये रहने वाली है, इस केस में ये वाली रहेगी, ये। अब देखो एरो मार्क जो हो गया मेरा किधर हो गया, अपर डायरेक्शन में हो गया गाइस, है ना। तो इस तरीके से ये ले रहा है, बट जो लास्ट कॉलम रहेगा उसमें नल रहने वाला है मेरे पास, है ना, ये नल रहेगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे इसके लिए कोई नेक्स्ट रो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे नल आ रहा है। आई होप यू गॉट। सो आई होप गाइज आपको ये विंडो फंक्शन समझ आ गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, सो यू कैन कमेंट इट आउट इन द वीडियो सेक्शन, सो आई विल प्रिपेयर अ वीडियो फॉर दैट। बाय गाइज, थैंक यू।